हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना की, जो कि अपने साथ कुछ निराशाजनक यादें साथ रखती है, लेकिन इसको जानना उतना ही महत्वपूर्ण भी हो जाता है। उधम सिंह, जो कि एक क्रांतिकारी रहे हैं भारत के, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है वर्ष 1919 के शुरुआती दिनों की, जिसमें ब्रिटिश सरकार एक कानून लाने वाली थी, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। और इसमें ये प्रावधान था कि ब्रिटिश अधिकारी किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकते हैं और जेल में डाल सकते हैं। यानी कि जब ये कानून लागू हो जाता, तो उस समय जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे वो किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के उसको गिरफ्तार कर सकते थे और जेल में डाल सकते थे। इस तरह का एक कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट लाने वाली थी 1919 के शुरुआती दिनों में ये लाने वाली थी। तो भारतीयों ने इसका विरोध तो किया, लेकिन 8 मार्च 1919 को भारतीयों के विरोध के बाद भी इस कानून को लागू कर दिया गया, जिसके विरोध में इसके बाद फिर इसका विरोध हुआ और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का इन्होंने शुरुआत की, एक आंदोलन किया 6 अप्रैल 1919 को। जब 8 मार्च 1919 को इस कानून को लागू कर दिया गया, तो इसके बाद 6 अप्रैल 1919 को इसके लिए हड़ताल करी गई। देशव्यापी ये हड़ताल थी। पूरे देश की तरह पंजाब राज्य में भी आंदोलन हुए और प्रदर्शन भी हुए, जिसके तहत ब्रिटिश अधिकारियों ने 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर से दो लोकप्रिय नेता, जिनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल को सबसे पहले देशव्यापी हड़ताल हुई। गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल हुई, तो पंजाब में भी हड़ताल हुई। तो इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, जो कि अमृतसर के थे, इनका नाम एक सत्यपाल मलिक और दूसरे सैफुद्दीन, इन दोनों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के कारण 10 अप्रैल को इसका विरोध प्रदर्शन फिर से हुआ, जिसके चलते पंजाब में मार्शल लागू कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय पंजाब में मार्शल लागू कर दिया और इसकी जिम्मेदारी ब्रिगेडियर जनरल डायर को दे दी। जब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, तो ब्रिगेडियर जनरल डायर से ये कह दिया गया कि आपको इसकी जिम्मेदारी संभालनी है। लेकिन उसके बाद भी जनता का विरोध प्रदर्शन नहीं रुका और प्रदर्शन 13 अप्रैल को फिर से हुआ। 13 अप्रैल को पंजाब का जो जलियांवाला बाग नाम से स्थान है, वहाँ पर लगभग 25 से 30 हज़ार भारतीय एकत्रित हुए और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी समय जनरल डायर अपनी सेना लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है जलियांवाला बाग में और जनता पर फायरिंग कर देता है। ये अंधाधुंध फायरिंग जनता पर करी गई थी। 25 से 30 हज़ार व्यक्ति जो कि आंदोलन कर रहे थे जलियांवाला बाग में, वहाँ पर जनरल डायर आया और जनरल डायर ने जनता पर फायरिंग कराई, जिसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई। परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय कहा था कि इसमें 1000 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि 379 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन 1000 के आंकड़े सामने आए थे कि 1000 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद जब उधम सिंह को ये बात पता चली, तो वे इससे काफ़ी आहत हुए और उन्होंने बदला लेने का निर्णय लिया। उधम सिंह, जो कि एक भारतीय वीर क्रांतिकारी थे, उनको इस खबर के बारे में जैसे ही पता चला, तो उनको इससे काफ़ी दुख भी हुआ, वो आहत हुए और उन्होंने बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए वो 1934 में लंदन पहुंच गए। जब ये लंदन पहुंचे, तो लंदन जाकर इन्होंने क्या किया, एक 6 गोली वाली, यानी जिसमें 6 कारतूस लगते हैं, वो एक रिवॉल्वर इन्होंने ले ली। उधम सिंह से ये जनरल डायर से बदला लेने के लिए उधम सिंह ने ऐसा काम किया। तो 1940 में बदला लेने का अवसर भी इन्हें प्राप्त हुआ। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी, जो कि एक संस्था थी, उसकी एक मीटिंग होना था। 13 मार्च को ये मीटिंग होने वाली थी रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की, लंदन की कॉस्टन हॉल नाम की एक जगह है लंदन में, वहाँ पर ये मीटिंग चल रही थी। तो इस मीटिंग में जनरल डायर भी पहुँचा और उधम सिंह, जिन्होंने एक रिवॉल्वर ले रखी थी, उस रिवॉल्वर को ये एक पुस्तक में रख कर ले गए। इन्होंने पुस्तक के पेजों को इस तरह से काटा कि वो एक बंदूक की आकृति प्राप्त कर लें, और उसमें इन्होंने अपनी बंदूक को रखा पुस्तक में, और पुस्तक में ये बंदूक को रख कर पहुँच गए कॉस्टन हॉल, जहाँ पर रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी। यहाँ पर जनरल डायर भी पहुँचा। जब जनरल डायर पहुँचा, तो इन्होंने एक दीवार के पीछे से जनरल डायर के ऊपर गोलियां चला दी और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई।
लेकिन इसके बाद इन्होंने वहाँ से भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 4 जून 1940 को इन्हें डायर की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को इन्हें फांसी दे दी गई। और ये भारत के जो एक वीर क्रांतिकारी थे उधम सिंह, ये देश के लिए शहीद हो गए। तो इतिहास में क्योंकि अभी 13 अप्रैल है तो इसलिए 13 अप्रैल इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि एक इसमें कुछ निराशाजनक यादें हैं, लेकिन फिर भी उधम सिंह जो कि भारत के एक वीर क्रांतिकारी हैं, उनका नाम इतिहास में इससे जुड़ा हुआ है। ये उधम सिंह है जो वीर भारतीय क्रांतिकारी थे।